तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस के ऊपर। तो इस चैप्टर में क्या है, हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरली डीसी सर्किट्स के बारे में। और नोडल एनालिसिस क्या है? नोडल एनालिसिस हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी भी सर्किट की किसी भी ब्रांच के ऊपर क्या निकालते हैं, हम एक पोटेंशियल की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो नोडल एनालिसिस पे जो है जाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का जो है हमें मतलब समझना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारी पहली टर्म है, देखो ये है हमारे पास एक बैटरी। ठीक है जी। देखो ये क्या है, ये हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बैटरी है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ बैटरी की, कि इस जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा होता है, देखो बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक तो नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला वो पॉइंट ये है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैसे ट्रीट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को हम ट्रीट करते हैं हाई वोल्टेज। ठीक है जी, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम किस पे रखेंगे? हाई वोल्टेज पे। और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम किस पे रखेंगे? उसको हम रखेंगे लो वोल्टेज पे। ठीक है जी। देखो, अब जो ये बैटरी मैंने बनाई है 5 वोल्ट की, इसको देखो, अगर मैं बैटरी को स्टडी करता हूँ, ठीक है जी, देखो ये जो हमारी बैटरी है, ये हमारा कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो हमारी बैटरी है का ये जो टर्मिनल है, ये हमारा कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। देखो, ये बैटरी जो है, ये बैटरी 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर मैं इस टर्मिनल पे वोल्टेज मानूं Vp, और जो हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल है इस पे अगर मैं वोल्टेज मानूं Vn, तो ये 5 वोल्ट क्या आता है? ये 5 वोल्ट हमारा आता है Vp माइनस वी एन। ठीक है जी, Vp माइनस वी एन इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है जी। 5 वोल्ट का मतलब हमारे पास जनरली क्या होता है, ये कि जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को का जो वोल्टेज है उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ अपने नेगेटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज को, तो हमारे पास निकल के क्या आता है? हमारे पास निकल के क्या आती है? उस बैटरी की वोल्टेज हमारे पास निकल के आती है। दूसरा क्या है, बैटरी को जो है ना, अगर मैं एक बैटरी ड्रॉ करता हूँ और इस बैटरी को अगर मैं कह देता हूँ 10 वोल्ट, तो इसमें क्या है? देखो, ये हमें पता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो ये 10 वोल्ट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम 10 वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या आ जाता है? हमारा सारा का सारा जो हमारा पोटेंशियल होता है उसको हम एज्यूम करते हैं, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम जीरो मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी, इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? इसको हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कितना? जीरो। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि जो हमारी स्ट्रेट वायर होगी, उस स्ट्रेट वायर के अलोंग जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल होता है स्ट्रेट वायर के अलोंग, पोटेंशियल कैसा होता है? वो पोटेंशियल हमारा सेम होता है। अगर यहाँ पे मैं मान के चलूँ 10 वोल्ट है, तो वायर के इस यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है जी। देखो, अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में? अब मैं बात करता हूँ अपने कुछ अगले पॉइंट के बारे में। अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि मान के चलो ये मेरे पास एक सर्किट, एक बैटरी हो गई। ठीक है जी। और जो हमारी जो बैटरी है ना, इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी है 10 वोल्ट। ठीक है, इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि अगर यहाँ इस वायर पे, ठीक है जी, इस वायर पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर मेरी 14 वोल्ट है, तो मुझे बताओ कि बैटरी के टर्मिनल्स पे कितनी कितनी वोल्टेज हमारी होनी चाहिए। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारी होती है, ये होती है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होती है हमारी नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? हाई वोल्टेज। ठीक है जी। नेगेटिव को हम क्या मान के चलते हैं? लो वोल्टेज। ठीक है। देखो,
अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि वायर के एक्रॉस जो है हमारा पोटेंशियल क्या होता है? वायर के एक्रॉस हमारा पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल 14 वोल्ट है, यहाँ पे भी वो पोटेंशियल 14 वोल्ट ही होगा, और बैटरी के इस वाली प्लेट पे भी क्या होगा? वोल्टेज 14 वोल्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या है? इस वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो, तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उसको मैं मान के चलता हूँ कितना? 14 वोल्ट। देखो, मेरे पास जो क्वेश्चन था ना, मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से फ्रेम करता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है मेरा जो क्वेश्चन है मेरा वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास जो है एक बैटरी है, ठीक है? उस बैटरी की जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है? अब क्या है, मान के चलो मेरे पास एक सर्किट है, कुछ भी सर्किट लगा लो, एक्स वाई जेड कोई, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और मैंने उस सर्किट का जो है ये एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लिया है, ठीक है? और मुझे क्या मिलता है जब मैं एनालिसिस करता हूँ, तो जो ये वाली वायर है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे जो मुझे पोटेंशियल मिलता है, वो पोटेंशियल मिलता है 14 वोल्ट का, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे जो है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर क्या लगाना है? पोटेंशियल का पता लगाना है, ठीक है? तो देखो, पोटेंशियल का मैं पता कैसे लगाऊंगा बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे? तो इसके लिए क्या है, देखो, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास ये बैटरी है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इस पे मैं मान के चलता हूँ जो वो पोटेंशियल है वीपी, और इस पे मैं पोटेंशियल मान के चलता हूँ वो मेरे पास कितना है? वी एन, ठीक है? पॉजिटिव और पोटेंशियल एट नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि एक वायर के अक्रॉस जो है, अगर एक वायर स्ट्रेट है और उन उसके अक्रॉस अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो उस वायर पे जो है पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है? अब मैं मान के चलूं मैंने एक प्लेट इधर कलेक्ट कर दी है, और यहाँ पे अगर 14 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इस प्लेट के ऊपर भी कितना पोटेंशियल होगा? इस प्लेट के ऊपर भी जो पोटेंशियल होगा वो 14 वोल्ट का ही होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर 14 वोल्ट है तो इस बैटरी के ऊपर भी 14 वोल्ट होगा, तो यानी कि वीपी कितना आ गया मेरे पास? वीपी तो मेरे पास 14 वोल्ट आ गया, ठीक है? अब मुझे निकालना है वी एन, ठीक है? वी एन, तो मुझे पता लगाना है वी एन कितना होगा। तो वी एन देखो, मुझे पता है कि जो ये बैटरी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहे कुछ भी कर लो, वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही आना है, ठीक है? तो मुझे पता है बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालता हूँ, वो मैं निकालता हूँ वीपी माइनस वी एन, ठीक है जी? वीपी माइनस वी एन, ठीक है? वीपी माइनस वी एन मेरे पास कितना आएगा? 10 वोल्ट। अब देखो, वीपी मेरे पास कितना आ गया? 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट माइनस वी एन बराबर 10। तो वी एन मेरे पास कितना आ गया? 4 वोल्ट, ठीक है? तो इस वाले टर्मिनल पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो होगा 10 वोल्ट, सॉरी 14 वोल्ट, और इस वाले टर्मिनल पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट के इक्वल, ठीक है? देखो, अब बैटरी के उस पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव वाला, सॉरी ये 4 वोल्ट होगा, तो पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव वाला। तो देखो, 14 - 4 मेरे पास कितना आ गया? 10 वोल्ट, ठीक है जी। अब क्या है, अगर अगर यहीं पे अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, ठीक है जी। देखो, ये क्या हो रहा है भाई? छोड़ो। देखो, अगर मैं आपसे किसी दूसरी बैटरी ले लेता हूं, ठीक है? देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरी बैटरी ले लेता हूं, ठीक है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बैटरी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है, ठीक है? ये बैटरी का मतलब है कि मैंने किसी सर्किट का एक पार्ट छोटा सा उठा लिया है, ठीक है? और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? एनालाइज कर रहा हूँ। अगर इस वायर पे जो पोटेंशियल है वो मेरे पास आ रहा है 6 वोल्ट का, तो मुझे अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या लगाना है? मुझे वोल्टेज का पता लगाना है। देखो, इस वाले पे तो पक्का पता लग जाएगा मुझे, क्योंकि ये जो वोल्ट, ये हमारा जो
टर्मिनल है इस वायर से कनेक्टेड है, तो इस पे तो सीधा का सीधा 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे इस वाले पे पता लगाना है। ठीक है, इस वाले पे मुझे पता लगाना है, तो मुझे पता है ये मेरे पास होता है Vp, ये मेरे पास होता है Vn। और जब मैं Vp माइनस Vn करता हूं तो मेरे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाता है, जो कि है 4 वोल्ट। Vp मेरे पास है कितना, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट माइनस वी एन इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो वी एन मेरे पास कितना निकल के आ गया, वी एन मेरे पास जो निकल के आ गया वो 2 वोल्ट का निकल के आ गया। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर इधर कितना है, इधर है 11 वोल्ट, तो मुझे आप पता लगाओ कि इस वाले टर्मिनल पे कितना होगा। देखो ये तो सिंपल ही हो गया, ये तो 11 वोल्ट हो गया हमारे पास निकल के। अब देखो 11 में से मैं कितना घटाऊं कि मेरे पास 10 आ जाए, तो ये कितना हो गया, 1 वोल्ट। अगर आपसे कहता है कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है, ठीक है, और इस वाली वायर पे जो है 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाता है, तो आप मुझे इसके एक्रॉस जो इसके टर्मिनल्स हैं, आप मुझे इस पे पोटेंशियल बताओ कि इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना होगा। देखो इसको हम क्या करते हैं, मान के चलो कि मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 10 वोल्ट का है। ठीक है, और इस वाली वायर पे जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। तो आप मुझे इस पे और इस वाले टर्मिनल पे क्या है, आप मुझे पोटेंशियल निकाल के बताओ। देखो इस वाले पे देखो, इसको मैं मान लेता हूँ Vp और इसको मैं मान लेता हूँ Vn। अगर इस पे 6 वोल्ट है तो Vp कितना हो गया मेरे पास, Vp तो मेरे पास सीधा आ गया 6 वोल्ट। ठीक है, अब Vp माइनस Vn मुझे पता है कितना है मेरा, 10 वोल्ट। ठीक है, Vp मेरे पास कितना आ गया, 6 वोल्ट, माइनस Vn बराबर 10 वोल्ट। तो Vn मेरे पास निकल के कितना आ गया, 6 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। तो Vn निकल के मेरे पास कितना आ गया, Vn मेरे पास आ गया -4 वोल्ट। ठीक है जी, Vn मेरे पास कितना निकल के आ गया, Vn मेरे पास निकल के आ गया -4 वोल्ट के इक्वल। देखो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बैटरी है जिसके नेगेटिव टर्मिनल पे है -4 वोल्ट और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे है 6 वोल्ट, तो आप मुझे इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि ये बैटरी जो है कितने वोल्ट की है, आप मुझे वो पता लगा के बता दो। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको मैं वो बताया था ना कि पोटेंशियल जो हमारा पॉजिटिव पे होता है उसको उसमें से हम माइनस कर देते हैं नेगेटिव वाले को। तो 6 वोल्ट माइनस ऑफ -4 वोल्ट, तो मेरे पास निकल के कितना आ गया, 6 और 4 10 वोल्ट। ठीक है जी, कितना निकल के मेरे पास आ गया, ये मेरे पास निकल के आ गया 10 वोल्ट। अब जो है हम बढ़ते हैं अपना नोडल एनालिसिस के बारे में, जिसके बारे में हमें क्या करना है, आज चर्चा करनी है। देखो ये हमारा जो है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, और थ्योरी इसमें सच इतनी कुछ है नहीं। देखो नोडल एनालिसिस से पहले हमें थोड़ा क्या है, हमें थोड़ा केसीएल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो वैसे तो हमें पढ़ना है नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए केसीएल के बारे में। ठीक है, केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी दो या दो से अधिक चीजें मिलती है ना आपस में मिलके, तो जो हमारा जो जोड़ या जॉइंट जो हमारा बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। मान के चलो मेरे पास ये एक वायर है। देखो मान के चलो मेरे पास, देखो ये एक वायर हो गई। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया, इससे ये 3 वायर्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब इस वायर पे क्या है, इस वायर देखो ये तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया नोड, नोड बोल दो या फिर आप इसे बोल दो जंक्शन। ठीक है, या तो आप इसे नोड बोल दो या फिर आप इसे क्या बोल दो, या फिर आप इसे बोल दो एक जंक्शन। ठीक है जी, देखो मान के चलो इस पे कोई करंट आ रहा है I1 और इस पे एक करंट आ रहा है I2
और इस पे करंट आ रहा है I3। देखो, नोड या फिर जंक्शन, इससे पहले हमें एक चीज और समझनी होगी। देखो, नोड, ये हमारा क्या हो गया, नोड, नोड या फिर जंक्शन हो गया, ठीक है। नोड या फिर क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नोड या फिर जंक्शन। देखो, हमें कुछ साइन कन्वेंशन से याद करनी है। जो हमारा इनकमिंग करंट होता है, इनकमिंग करंट को हम क्या लेते हैं, इनकमिंग करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो हमारा आउट गोइंग करंट होता है, आउट गोइंग करंट को हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इनकमिंग करंट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और आउट गोइंग करंट को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। देखो, अब जो हमारा केसीएल कहता है ना, केसीएल की देख दो, दो हमारे पास वो बन के आती हैं केसीएल की डेफिनेशन। पहली जो हमारी डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो हमारा पास टोटल करंट होता है ना, किस पे, जंक्शन पे, उसका जो हमारा सम है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। पहली तो हमारे पास स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये होती है कि किसी भी जंक्शन पे अगर देखो, अगर कोई कोई करंट हमारे पास आ रहा है तो वो जाएगा भी। तो इनकमिंग, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। इसका मतलब है, देखो, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मेरे पास जो मतलब निकल के आ गया, मैं मान के चलता हूं कि हमारा जो नोड है उस पे दो तीन वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जिस एक में करंट आ रहा है I1, एक में करंट आ रहा है I2, और एक में करंट, जो मैं मान के चलता हूं इसमें करंट जा रहा है, वो करंट कितना है, I3, ठीक है। देखो, तो जो हमारी केसीएल है वो क्या कहती है, केसीएल हमारी कहती है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और इनकमिंग करंट को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। देखो, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो यानी कि I1, देखो इनकमिंग करंट मेरे पास क्या हो गया, I1 और I2, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, ये I3, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, ये तो मेरे पास क्या हो गई इस दूसरे के हिसाब से। अब क्या है, अब मैं बात करता हूं जो मेरी ये पहली स्टेटमेंट थी कि जो हमारे जंक्शन पे हमारा जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल होगा। देखो, तो जंक्शन पे जो है टोटल करंट हम कैसे निकालते हैं, देखो, मैंने आपको बताया था कि इनकमिंग करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस का I1, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, प्लस का I2, कैसा करंट है, इनकमिंग करंट है, और ये I3 क्या होगा, I3 हमारे पास माइनस होगा, क्योंकि ये कैसा करंट है, नेगेटिव करंट, नेगेटिव यानी कि आउटगोइंग करंट। तो कितना हो गया, जीरो के इक्वल। तो यानी कि किसी भी नोड के ऊपर जो है, किसी भी नोड के ऊपर जो है, जितने भी हमारे करंट होते हैं उन सभी का समेशन क्या होता है, उन सभी का समेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ। और दो तीन चीजें जो है, और दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हमें कोई भी सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है, जब भी हमें कोई भी सर्किट सॉल्व करना है तो उसमें क्या हमें ढूंढना होता है, उसमें हमें ढूंढनी होती है बिग बैटरी, ठीक है जी। क्या ढूंढना होता है हमें उसमें, उसमें हमें ढूंढना होता है कि हमारी बड़ी बैटरी कौन सी है, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम हमारा बड़ी बैटरी ढूंढना है। दूसरा काम क्या जो है हमारा, जो बड़ी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमें क्या कह देना है, जीरो, ठीक है। उसको हमें क्या कह देना है, जीरो, ठीक है। देखो, और जितने भी हमारे नोड है ना, नोड को, नोड के ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल का पता निकालना है, ठीक है। नोड के ऊपर हमें क्या पता लगाना है, पोटेंशियल का पता लगाना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नोड पे हमें जनरली पोटेंशियल निकालना होता है, तो हम
एक्स वाई जेड हम मान के चलते हैं, ठीक है। नोड पे जो है हम पोटेंशियल को क्या करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। तो देखो वैसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है हम क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम, बड़ी बैटरी को पहचानो। बड़ी बैटरी को मैंने पहचान लिया कि ये मेरे पास बड़ी बैटरी हो गई, तो इस वाले नोड को मैं क्या कह देता हूं, इस वाले जो पोटेंशियल है ये जीरो हो गई, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि जो हमारे पास टोटल जो ये बैटरी है बड़ी वाली, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 44 वोल्ट का, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, इसके पास हमारा डिफरेंस है 44 वोल्ट का। अगर मैं इसको जीरो कह देता हूं तो ये तो मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट 44 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वायर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल सेम होता है, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर मेरे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस वायर के अक्रॉस कितना है, इधर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये अगर जीरो आ गया तो इस पोटें जो ये बैटरी है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 40 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस डेफिनेटली कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस पे 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमें पोटेंशियल्स का जो है पता लग चुका है, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 44 हो गया, ये मेरे पास 40 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, और यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब मुझे जो है पोटेंशियल निकालना है, इधर इधर मैं मान के चलता हूं इस वाले नोड पे जो मेरा पोटेंशियल है वो एक्स है, ठीक है। तो देखो इस वायर के अक्रॉस सेम वायर है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। ये इधर इस वाले पे भी एक्स ही होगा, और ये जो ये वाला है इस पे भी एक्स ही होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो एक नोड है ना, वो नोड ये बन के आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो नोड ये बन के आ रहा है, तो मैंने क्या पढ़ा था कि जो मेरा नोड है उस नोड पे जो है आउट गोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, ठीक है। आउट गोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, या फिर जो मेरे पास टोटल करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो टोटल करंट जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं टोटल करंट को जीरो के इक्वल कर देता हूं, ठीक है। टोटल करंट को जीरो के इक्वल कैसे करूंगा, मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो करंट है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक। उससे पहले एक चीज और समझो छोटी सी, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास 10 वोल्ट है और यहाँ पे मेरे पास 2 वोल्ट है, तो इस रजिस्टर में जो है वो करंट कितना होगा, देखो। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है कितना, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, और जो ये रजिस्टर है इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये 4 ओम का है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10-2, ठीक है। 10-2, और हमेशा ध्यान रखना जो करंट है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी बिगर टर्मिनल से स्मॉलर टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि 10 वोल्ट से किधर की तरफ फ्लो करेगा, 2 वोल्ट की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना आया, 8 वोल्ट, इक्वल्स टू आई करंट मुझे निकालना है, इनटू रजिस्टर मेरे पास कितना हो गया, 4 ओम। तो आई मेरे पास कितना आ गया, आई मेरे पास निकल के आ गया 2 एम्पियर, ठीक है जी। आई मेरे पास कितना निकल के आ गया, आई जो निकल के मेरे पास आया, आई वो निकल के मेरे पास आया वो कितना आया, 2 एम्पियर, ठीक है जी। और देखो, और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो मैं मान के चल रहा हूं कि देखो हम इसको इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के उससे भी कर सकते हैं, पर मैं मान के चलता हूं कि जो इसमें जो सारा का सारा करंट है ना वो मतलब आउटगोइंग करंट ही है, देखो। तो आई इनकमिंग इक्वल्स टू आई आउटगोइंग, ठीक है। तो इनकमिंग करंट मेरे पास कितना है, जीरो, क्योंकि देखो मैं एज्यूम कर सकता हूँ, मैं इस सारे करंट को इनकमिंग भी मान सकता हूँ, मैं इस सारे करंट को आउटगोइंग भी मान सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक को इनकमिंग कर दूं और एक को आउटगोइंग कर दूं, मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। पर मैं क्या करके चलता हूँ, जनरली मुझे क्या मान के चलना है कि जो सारा का सारा करंट है ना वो आउटगोइंग करंट है, ठीक है। वो सारा का सारा करंट कैसा है, वो सारा का सारा करंट आउटगोइंग है, तो उससे जो मेरी एक टर्म है वो जीरो के इक्वल आ जाती है, मुझे टर्म इधर उधर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। देखो अब क्या है, इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है, ठीक है, वो करंट ऐसे बह रहा है, तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, एक्स
-40। ठीक है, देखो इस वाली ब्रांच की मुझे बात करनी है। तो मुझे पता है V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट कितना होगा, V बटे आर। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो ये ब्रांच है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है x -40। तो x -40 अपॉन रजिस्टर कितना है, इसका रजिस्टेंस है 2। ठीक है, प्लस अब इस वाली ब्रांच में देखते हैं। तो ये है x और ये है 44। तो ये पोटेंशियल x -44, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर कितना हो गया 4। प्लस ये कितना है, ये है मेरे पास x और ये मेरे पास कितना है 0। प्लस x -0 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे क्या करना है, मुझे सीधा का सीधा एलसीएम इसमें ले लेना है। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम निकल के आएगा 12। ठीक है, 12 जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, नीचे है 2, तो इस वाली टर्म में 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एक्स माइनस 40 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा x -44 प्लस ये 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए x इक्वल्स टू कितने के इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, देखो ये कितना हो गया मेरे पास, 6x माइनस 240 प्लस 3x माइनस 132 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो 6 और 3 9 और 2 11x इक्वल्स टू 372। ठीक है, शायद से कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने कैलकुलेशन में। हाँ इतना ही आएगा ये। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू 372 डिवाइड बाई 11। तो ये मेरे पास मान के चलो कुछ सॉल्व करने के बाद मैं मान के चलता हूँ, तो इसको हम कर ही लेते हैं सॉल्व। 372 डिवाइड बाई 11 कितना होगा, एक मिनट हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। 372 डिवाइड बाई 11, तो ये मेरे पास जो निकल के आएगा ना, ये मेरे पास निकल के आएगा 33.81 के समथिंग। ठीक है, तो 33.81 वोल्ट जो है मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो इधर क्या है, देखो इधर मेरे पास जो है ना, इधर मेरे पास निकल के आ गया 33.81। तो 33.81 और इधर कितना था, इधर था 44। अगर आपसे कल को कोई ये पूछता है ना कि आप मुझे इस ब्रांच में करंट बता दो या इस ब्रांच में करंट बता दो या फिर इस ब्रांच में करंट बता दो, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। देखो किसी भी ब्रांच में करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपसे कल को कोई ये पूछता है ना कि आप मुझे जो है इस वाली ब्रांच में करंट बताओ कि इस ब्रांच में करंट कितना होगा, तो हमने यहाँ पे कितना माना था 0, तो ये मेरे पास कितना आ गया 0। और इधर मेरे पास कितना आया था 33.81, क्योंकि इस नोड पे जो मेरे पास निकल के आया था वो निकल के आया था 33.81। तो इस सारे वायर में क्या होगा, इस सारे वायर में जो है पोटेंशियल जो है वो 33.81 के इक्वल होगा। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो निकल के आया 33.81। रजिस्टेंस हमें पता है, तो आई हमारे पास कितना होता है V बाई आर। तो आई मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस वाली जो ब्रांच है इसमें आप मुझे करंट बताओ, तो इस वाली में देखो क्या निकल के आया, हमने इनिशियली माना था कि जो हमारा करंट है वो सभी में आउटगोइंग करंट है। ठीक है, 33.81। ठीक है, तो हमने इनिशियली क्या माना था, इनिशियली हमने माना था सभी में आउटगोइंग करंट है। पर देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि करंट, देखो इनमें आउटगोइंग करंट कैसे जा सकता है, आप खुद एज्यूम करो कि जो सारा का सारा करंट है वो आउटगोइंग कैसे है, इसके पास तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो प्लस माइनस में जो है वैल्यूज वो अरेंज हो के जो है हमें हमारे पास कोई वैल्यू निकल के आ जाती है। अब जैसे 33.81 इधर निकल के आई, पर हमें पता है जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कहना गलत होगा, जो राइट टर्म है वो ये है हाई से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है।
तो इधर हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। इधर 40 है, इधर 33.81 है, तो इसमें भी करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, देखो। ठीक है, तो इसमें करंट आया ऐसे, इसमें करंट आया ऐसे, और इन दोनों में मिलके जो करंट था वो किधर निकल गया, वो इसके अक्रॉस निकल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है जी, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो। इस क्वेश्चन को जो है हम खुद ही फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी गंदी आए। देखो, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ये एक सर्किट है। ठीक है जी, इधर एक रजिस्टर हो गया, और ये भी एक रजिस्टर हो गया, और ये भी एक रजिस्टर हो गया। सॉरी, इसको हम रजिस्टर नहीं मान के चलते, चलो इसको भी मान लेते हैं कि एक रजिस्टर हमारे पास। ये फिर कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक रजिस्टर है, और ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, और ये हमारे पास रजिस्टर है 2 ओम का। ठीक है, और ये हमारे पास एक रजिस्टर है कितने का, 2 ओम का, और इसमें हमारे पास बैटरी लगी हुई है कितने की, 10 वोल्ट की। ठीक है, और ये हमारे पास एक रजिस्टर हो गया 2 ओम का, और इसमें हमारे पास एक रजिस्टर हो गया, इसको हम बैटरी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 10 ओम की, सॉरी 10 वोल्ट की। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, मुझे इधर पता लगाना है कि इधर मेरे पास जो वोल्टेज है वो इधर वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमें सबसे पहला जो हमारा काम है, सबसे पहला काम है हमें सबसे बड़ी वाली बैटरी ढूंढनी है। पर इधर तो सारी की सारी बैटरी 10 वोल्ट की है, तो मुझे क्या है, मैं कहीं भी 0 वोल्ट मान के चलता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने इधर 0 वोल्ट ले लिया। ठीक है, तो इधर 0 हो गया, तो इधर भी मेरे पास कितना आया, 0, और इधर भी मेरे पास कितना आया, 0। अब देखो ये 0 है, और इस बैटरी के अक्रॉस कितना है, 10, तो इधर कितना आएगा, 10, क्योंकि 10 - 0 कितना आया, 10। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 10, क्योंकि इधर 10 आएगा तो इधर भी 10, इधर भी 10। ठीक है, इधर मैं मान के चलता हूँ इधर भी है, तो इस वाली, तो एक तो हमारे पास ये हो गई, एक तो ब्रांच हमारे पास ये हो गई, एक ब्रांच हमारे पास ये हो गई, और एक ब्रांच हमारे पास ये हो गई। मैं मान के चलता हूँ इन सभी में जो करंट है वो कैसा है, आउटगोइंग करंट। तो इस वाली ब्रांच की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें होगा V - 10, तो V - 10 अपॉन 2। V - 10 अपॉन 2 का क्या मतलब है, देखो ये जो हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या हो गया, रजिस्टर इक्वल्स टू आई, तो आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो जो हमारा नोडल एनालिसिस है वो हमारा किसके ऊपर काम करता है, नोडल एनालिसिस जो है वो काम करता है किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर। ठीक है, तो V - 10 अपॉन 2। अब इस ब्रांच की मैं बात करता हूं, तो V - 10 अपॉन 2 प्लस V - 10 अपॉन 2। अब इस वाली ब्रांच की मैं बात करता हूँ, V - 10 अपॉन 2 प्लस V - 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एलसीएम 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के कॉमन लेके हम 2 में मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा। तो अब हम ऐड करते हैं, V कितना हो गया, ये हो गया 3V - 30 इक्वल्स टू 0। तो V की वैल्यू मेरे पास कितने निकल के आ गई, V की वैल्यू जो है मेरे पास निकल के आ गई 10 के इक्वल। ठीक है जी, अच्छा अब देखो इसमें जो है ना V की वैल्यू जो है 10 के इक्वल निकल के आई है। ठीक है, V की वैल्यू जो है कितने के इक्वल निकल के आई है, 10 के इक्वल निकल के आई है। तो अभी आप मुझे बता सकते हो कि इसमें करंट फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। एक बार अपने सर्किट को सुधार लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें जो पोटेंशियल है ना वो 10 के इक्वल निकल के आया है।
देखो इधर भी हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। इधर भी कितना हो गया, इधर भी हो गया 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट हो गया, और इधर भी कितना है, तो इधर तो हमारे पास सही 10 वोल्ट। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि आप मुझे इस वाली ब्रांच में करंट बताओ, तो अब इस वाली ब्रांच में तो हम करंट कैसे निकालेंगे, 10 - 10, तो कितना हो गया 0 यानी कि इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा ही इस वाली ब्रांच में होगा, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, और इधर भी 10 और इधर भी 10 है। तो यानी कि इस वाले जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो इसमें फ्लो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें करंट जो फ्लो है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के 0, ठीक है। ये वाला सर्किट हम समझते हैं एक बार। ये इसका मतलब हमारे पास एक सिंपल बैटरी है ये, ठीक है। ये 30 वोल्ट जो हमारे पास ये है, गोरा सा में दे रखा है, सिंपल बैटरी है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और ये नेगेटिव वाला हमारे पास लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक बैटरी ही है। देखो, अब करते हैं, ये मेरे पास देखो, अब हमें क्या है, हमें सबसे पहले जो है पहचाननी है किसके बारे में, सबसे पहले जो हमें पहचानना है वो हमें पहचानना है बड़ी बैटरी। तो बड़ी बैटरी मेरे पास ये हो गई। इस सब छोट इसके जो मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है वो कितना मान के चलता हूँ, वो 0 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इधर जो है, इधर 0 हो गया, तो ये वाला भी 0 हो गया, और ये वाला भी 0 हो गया, और ये वाला भी मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब बैटरी देखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 30 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 30, क्योंकि 30 - 0 किसके इक्वल आना चाहिए, 30 के। तो इधर कितना हुआ, इधर हुआ मेरे पास 30, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, और तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरे पास 15 होगा, क्योंकि 15 - 0 किसके इक्वल आना चाहिए, 15 के। ये भी मेरे पास 0 है। अब देखो, अब हमें पहचानना है नोड। एक नोड हमारे पास ये है, और एक नोड हमारे पास ये है, ठीक है जी। एक नोड हमारे पास ये है, और एक नोड हमारे पास ये है। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले नोड को मैं मान लेता हूँ x, और इस वाले को मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ, देखो जब मैं x नोड x के बारे में बात करता हूँ ना, तो करंट तो हम कैसे भी ले सकते हैं। तो जब मैं अभी बात कर रहा हूँ प्राइमरी किसकी, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ नोड एक्स की, तो मैं मान के चलता हूँ इस पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। आउटगोइंग करंट हो गया। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो गया, इस वाली करंट ब्रांच में, तो x - 0/4 मैं बात कर रहा हूँ एट नोड x, ठीक है। तो x - 0/4 प्लस इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, x - 5 प्लस x - 5/15, ठीक है। और ऐसे ही इस वाली ब्रांच में, तो x, अब इधर y है तो कोई बात नहीं, हम x - y कर देते हैं। तो x - y अपॉन कितना हो गया, x - y/10 किसके इक्वल आ गया ये मेरे पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैं जो है, अब किसकी बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं अपने नोड y के बारे में, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं नोड वाई के बारे में। तो नोड वाई पे कैसा, देखो नोड वाई पे हमने माना था कि करंट एक्स से वाई की तरफ कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, इस बार ये मेरे पास हो गया इनकमिंग करंट। ये वाला करंट कैसा हो गया, आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ ये आउटगोइंग करंट हो गया। तो देखो एट वाई, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट हो गया। तो इनकमिंग करंट मैं कैसे निकाल दूंगा, इनकमिंग करंट मेरे पास क्या होगा, x - y। तो इनकमिंग करंट मेरे पास क्या होगा, x - y। तो x - y अपॉन कितना हो गया ये 10, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा आउटगोइंग करंट के इक्वल। तो आउटगोइंग करंट मेरे पास यहाँ पे निकल के कितना आया था, आउटगोइंग करंट एक तो इस ब्रांच में होगा और एक इस ब्रांच में होगा। तो y - 0 अपॉन 6 इक्वल्स टू y - 30, सॉरी प्लस, प्लस होगा ना क्योंकि आउटगोइंग करंट है। तो y - 30/4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस इक्वेशन को जो है एक तरफ ले आता हूँ। तो इधर कर लेते हैं इस वाली को। तो y - 0/6 प्लस y - 30/4
प्लस वाई, सॉरी ये माइनस होगा, तो x माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। तो एक जो मेरे पास इक्वेशन है वो एक इक्वेशन यहां से निकल के आ गई, और एक इक्वेशन जो है मेरी इस वाली, जो हमारे पास ये नोड x आया था यहां से निकल के आ गई। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास जो है दो इक्वेशन हो गई, किसमें, x एंड y में मेरे पास दो इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, और क्या करना है, और मुझे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालो। ठीक है, और हम कल मिलेंगे अपने कल वाले सेशन में, और इसमें जो है x और y की वैल्यूज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल वाले सेशन में जो है और भी नोडल एनालिसिस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।